साथियों, छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, हमारे जो एक मंत्री हैं, प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ये कहते हैं, और इन सबकी मंत्रियों की आदत है, उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। अब देखें, एक सरकार का एक मंत्री, विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, उस पर सीधे इल्जाम लगाता है कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। अच्छा भाई, आप देखें, प्रधान जी ये कहते हैं, संबित पात्रा कुछ और कहते हैं। ये है स्तर हमारी राजनीति का। और मंत्री हैं, कह सकते हमारा संविधान हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। और उसमें एक क्लॉज जो 1902 के संविधान के अंतर्गत आता है, कहता है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा भाई, तो मंत्री जी कुछ भी कहें वो कह सकते हैं, उनको पाकिस्तानी प्रवक्ता कह दिया। अब मजा देखें, इसके साथ अभी अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, महमूदाबाद, उसको बेल तो दी गई, पर उस पर ये पाबंदी लगा दी गई कि उस विषय पर आगे कुछ लिख नहीं सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया, डॉग विस्लिंग। अच्छा भाई, ऐसा क्या महमूदाबाद ने कह दिया था कि आप उनमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने लगे? क्या हुआ, किसी हरियाणा के किसी क्षेत्र की एक बीजेपी की महिला ने कंप्लेन कर दी, एफआईआर हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम एक्सप्रेशन पर निबंध लगाते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए, ये कहते हैं डॉग विस्लिंग हुई है का इंटरप्रिटेशन का। और कहते हैं कि एक आयोग बनाते हैं, जब पुलिस होगी। अरे भाई, पुलिस के लोगों को भाषाविद थोड़ी है वो, जो उसके नुआंस का इंटरप्रिटेशन करेंगे। चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं आपको जिस बात पर बात कर रहा हूं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात कर रहा हूं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप समझें कि आप क्या कहते हैं। आप कह देते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का, मैं फिर राहुल गांधी की बात कर, वो कहते हैं राहुल मस्ट फेस ट्रायल ओवर आर्मी रिमार्क्स। अब देखिए, हमारे यहाँ फौज प्रोफेशनल आर्मी है, वहां नौकरी के लिए इंसान जाता है, और समाज का कोई भी, सरकार का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता जिसके बारे में टिप्पणी ना की जा सके, जिसकी कमियां ना बताई जा सके। वो, ये मौलिक अधिकार है। फौज कोई
आज जो एक चलन चला है कि फौज के बारे में कोई नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं बोलेगा, मिनिस्टर के बारे में कोई नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो राष्ट्र विरोधी है। भाई ये किस प्रकार की परिभाषा है? देखिए, प्रजातंत्र में समान अधिकार है, और हमारा संविधान भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। उस वो फ्रीडम एक्सप्रेशन को मौलिक अधिकार मानता है, उसमें कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। अब जो मैंने आपको कहा है कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट ये कहता है, किस बात पर कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं वो आपको बताऊंगा, जिस पर वो कहते हैं कि उनको ट्रायल उनका होना चाहिए। अब देखें, कोर्ट उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि जनता, पीपल विल आस्क अबाउट भारत जोड़ो यात्रा, बट दे विल नॉट आस्क अबाउट चाइना कैप्चरिंग 2000 square kilometers of Indian land, killing 20 soldiers and thrashing our soldiers in Arunachal Pradesh. Don't the remarks false and baseless? मतलब इतना कहा था राहुल गांधी ने, और कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन अब मुझे बताएं। चाइना ने आक्रमण किया 2020 में, लैंड, हमारी जो लैंड है उसका, उस पर कब्जा किया, हमारे 20 सिपाही मारे गए, और राहुल गांधी इसकी चर्चा करते हैं। तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन ये करता है कि ये फॉल्स और बेसलेस है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये जनता न पूछे कि हमारे सिपाही मारे गए, जनता ये ना पूछे कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारी जमीन पर चीनियों ने कब्जा किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक पब्लिकली ये एक्सेप्ट नहीं किया कि चीन ने इतनी लैंड ऑक्युपाई की। हालांकि चीन और भारत में वार्तालाप हो रहा है, चीन बार बार कह भारत बार बार कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप वो जगह खाली कर दें। चीन अभी खाली करने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें चल रही। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जिस प्रकार की कोर्ट्स हर चीज को, फौज के बारे में अगर कोई बात कही जाए तो गलत है। भाई, हमको ये देखना होगा, फौज की सम्मान हम आप सब करते हैं। वो देश को, बॉर्डर्स को सुरक्षित रखते हैं, हमारी को हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पर अगर गलती हो रही है, जैसा कि आपने देखा कि हम पहले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई हवाई जहाज नष्ट हुआ है। आखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, चौहान जी ने सिंगापुर में जाकर इस बात को स्वीकार लिया। हालांकि उन्होंने ये कहा, उसके बाद हमने सीखा और हमने पलट कर वार किया, और बात बिल्कुल सही है। देखिए, अपनी कमजोरी, अपनी गलती मानना, ये बड़ा भारी, बहुत आवश्यक एक शक्ति होती है। जब तक आप गलती मानोगे नहीं, सबक सीखोगे नहीं। गांधी जी कहते थे
कि गलती को मानना वैसा ही है जैसे आंगन में झाड़ू से बुहार कर कूड़े को बाहर कर देना। भाई देखिए, आपको ये मानना होगा, और मानने का मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप अपना अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान रहे हैं कि गलती हुई, हमारे हमको नुकसान हुआ। अब आप फौज पर कोई टिप्पणी हो उसको एंटी नेशनल करार करने का किसको अधिकार है? एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक नेता को, या सरकारी नेता को, सरकार में बैठा हो? विपक्ष को अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो राष्ट्र विरोधी है। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी ने क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई मान जाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास करके युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान में करवाया। इसमें मानने में क्या दिक्कत है? आप, युद्ध कोई अच्छी चीज तो नहीं होता भाई। आपको आतंकवादी शिविर खत्म करने थे तो उसके लिए आपको पहलगाम की घटना, दुर्घटना जिसमें हमारे इतने नागरिक मारे गए, जिसके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इसकी सूचना तो आपको रही होगी। आपने पहले क्यों नहीं किया? पुलवामा के बाद क्यों नहीं समाप्त कर दिए? पहलगाम तक रुके क्यों रहे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। हमारी फौज ने एक साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर फौज गलती करती है तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, जनता पूछेगी और विरोधी दल पूछेंगे, क्योंकि विरोधी दलों की जिम्मेवारी है, मीडिया की जिम्मेवारी है कि सरकार पर वो नजर रखें, उनकी गलतियों को बताएं, उजागर करें। प्रजातंत्र में ऐसा ही होता है, और हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। सबसे पुराना प्रजातंत्र अमेरिका, वहां एक साथी एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप का था, तो खुले तौर पर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार वहां पर है, खुली चुनौती दे रहा है। हमारे यहाँ कोई सवाल पूछता है तो एफआईआर लॉन्च हो जाती है, देशद्रोही साबित करने की कोशिश होती है। ये क्या न्याय हो रहा है? हमारे न्यायालय जो कि कस्टोडियन है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको गारंटी करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बरकरार बरकरार रहे। ये हमारी बड़ी जरूरत है, वरना मनमानी तौर से सरकारें अपना काम करेंगी और हम प्रजातंत्र को समाप्त कर देंगे, धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ने लगेंगे। तो आज के लिए साथियों, इस मुद्दे पर इतना ही। आगे हम इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। ये हमारा आवश्यक अधिकार है, इसके लिए हमको सबको, हम, मुझको, आपको, सबको बराबर सजग होना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। नमस्कार। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।